हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बैंक में 1100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है और उसके लिए आपको जल्दी ही आवेदन करना है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस ने 1100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। जो भी योग्य व इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म भरना चाहते हैं, वो 5 अगस्त 2020 से ऑनलाइन आवेदन इसका शुरू हो चुका है। तो आईबीपीएस द्वारा निकाली गई इस भर्ती के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चलिए आपको बता देती हूँ कि आगे की प्रोसेस क्या होगी और क्या कुछ और डिटेल्स हैं इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन से हैं वो महत्वपूर्ण डेट जिनका आपको ध्यान रखना है। तो ऑनलाइन आवेदन की करने की शुरुआत 5 अगस्त यानी कि कल से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख जो है वो 26 अगस्त 2020 है और आवेदन शुल्क जमा करने की भी आखिरी तारीख 26 अगस्त 2020 है। परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की जो तारीख है वो अक्टूबर 2020 है और ऑनलाइन परीक्षा की तारीख प्रारंभिक परीक्षा 3, 10 और 11 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई है। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसका परिणाम अक्टूबर या नवंबर 2020 के बीच में आ जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा मेंस सिंगल 28 नवंबर 2020 निर्धारित की गई है। तो उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक और मेंस परीक्षा के बाद होने वाले इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाती हूँ और जैसा कि मैं आप सबको बोलती हूँ कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। तो चलिए चलते हैं आईबीपीएस के वेबसाइट पर और वहां देखते हैं और जानकारी। तो चलिए और डिटेल्स जान लेते हैं। वर्ग के आधार पर पदों के वर्गीकरण की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 587, ईडब्ल्यूएस के लिए 118, ओबीसी के लिए 233, एससी के लिए 159, एसटी के लिए 71, यानी कि अगर आप टोटल करें तो 1157 यानी कि 1157 टोटल पोस्टिंग्स निकली है। इस भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री जिनको भी प्राप्त हो चुकी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जहां तक आयु सीमा की बात है एज की, तो 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि आपकी ये जो आयु की गिनती है वो 1/8/2020 के आधार पर की जाएगी। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। इस भर्ती के लिए जब आप आवेदन कर रहे होंगे तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जो है वो 850 रुपए निर्धारित की गई है। आपको 800 रुपए इस फॉर्म इसको अप्लाई करने के लिए देने होंगे। वहीं अगर एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी वर्ग के उम्मीदवारों की बात करें तो उनको 175 यानी कि 175 रुपीज आवेदन शुल्क जमा करने होंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेट्स यानी तारीखों के बारे में। तो चलिए हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट है ibps.in। जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपको ऊपर दिख जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे हाईलाइट में ही आपको सबसे ऊपर यहाँ आप न्यू देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर सीआरपीपीओ। यहाँ आप इसको आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टीजमेंट। ठीक है कि क्या एडवर्टीजमेंट है। चलिए हम इस पे क्लिक करके अब आ जाते हैं इस पीडीएफ पे। इस पीडीएफ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने पीडीएफ के रूप में आपके सामने पेश की है। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आपको इन डिटेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपको पता होगा कि जो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए, ठीक है, उसका ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो इसमें अगर हम इस बार की बात करें तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भी बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिस भी बैंक के लिए आप वैकेंसी
वैकेंसीज होगी जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, वो बैंक ये हैं: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूसीओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे बैंक्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करें, और ये जो परीक्षा आपकी होगी उसके आधार पर जो भी सिलेक्शन होगा, आप इन बैंक के जो भी रिक्रूटमेंट रहेगी वहां पर आपको जॉब मिलेगी। अभी जो टेंटेटिव स्केड्यूल है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या तारीखें हैं महत्वपूर्ण जो आपको याद रखनी है। तो 5 अगस्त से आवेदन आप कर सकते हैं, शुरू हो चुके हैं, और इसकी आखिरी डेट 26 अगस्त तक रहेगी। आपको एप्लीकेशन फी जो है वो भरना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है किसको कितनी फीस भरनी है। आप कॉल लेटर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी तारीख ये सारा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आप यहाँ पीडीएफ पे जाकर एक बार और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही इसके बाद जो बी सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये चीजें आप यहाँ पर जरूर पढ़ लें कि बेसिक क्राइटेरिया क्या है और कौन सी ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको कैरी करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देख लीजिए, सबसे पहला नेशनल सिटीजन, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, ये सारा दिया हुआ है यहाँ पर कि कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एज यहाँ पर ली गई है, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल है। रिलैक्सेशन जो दिया गया है एज में, जो छूट दी गई है आयु में, वो भी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ग्रेजुएशन में डिग्री होना, किसी भी डिसिप्लिन से आप हो, वो जरूरी है ना। फिर उसके बाद ये सारी चीजें हैं, ये आप यहाँ जाकर, क्या परसेंटेज के बारे में दिया गया है, क्या चीजें हैं, रिजर्वेशन है ना, बेंचमार्क, डिसेबिलिटीज, ये सारी चीजें आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो, जिस भी कैटेगरी के आप हो उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको दिए गए हैं। ये काफी बड़ा पीडीएफ है, काफी सारे पन्नों का है, तो आप इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पर आप एक बार फिर से देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के लिए क्या वैकेंसीज हैं, ये सारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। पूरी डिटेल्स आपको जाकर इस डिटेल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, बात करें कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे स्कैन करके, उसकी साइज क्या होगी, वो तक यहाँ पर सब लिखा हुआ है अच्छे से कि रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उसकी डायमेंशन क्या होना चाहिए, आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लगेगा, जो सिग्नेचर होगा वो कैसा होगा, फाइल की साइज क्या होगी, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। तो बहुत इजी प्रोसेस है, अगर आप अच्छे से इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे। आखिर में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का जो पेज है वो भरना पड़ेगा। ये इसलिए होता है कि आप इस बात को सत्यापित करते हैं कि जो ऊपर लिखी चीजें हैं वो सही हैं, गलत हैं, आप किन सारे मापदंडों को पूर्ण करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो चीजें इतने अच्छे से लिखी हैं कि आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, है ना। आपको सिंपल, आप फॉर्म भरते आए होंगे अभी तक बैंक्स के लिए, तो ये सिंपल ही है, ठीक उसी तरीके से आपको ये सारा फॉर्म फिल करना है। तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फ्रेश लर्निंग एकेडमी के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe. Thank you so much for watching Fresh Learning Academy.